जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलाइव ग्रीन क्लासेस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोग का जीके का क्लासेस कर रहा हूँ। आज हमारा सेकंड क्लास है और इस सीरीज़ में हम टॉप 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम लाइक अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहना और आज के क्लास का एंड तक देखना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इनमें से कौन सा सबसे पुराना माउंटेन रेंज है भारत की। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिमालयस, अरावली रेंज, सतपुरा रेंज और वेस्टर्न घाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरावली रेंज। अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर और सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। ये जो दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते हैं। So second question is the famous dance from Garba is associated with which Indian state। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो गरबा इज एसोसिएटेड विथ which इंडियन स्टेट। गरबा जो फ्लॉक डांस है ये कौन से स्टेट के साथ संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। और राजस्थान का इंपॉर्टेंट फ्लॉक डांस है कालबेलिया, महाराष्ट्र का लावनी और तमाशा, पंजाब का गिद्दा और भांगड़ा, याद रख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन सा बुक लिखा था। ऑप्शन नंबर ए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर सी ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी विंग्स ऑफ फायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये बुक महात्मा गांधी जी ने लिखा था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था और विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज इन व्हिच सिटी। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये कौन से सिटी पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5 द एंशियंट नेम ऑफ पटना वाज डैश। पटना का एंशियंट नेम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पटलिपुत्र एंड ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है हस्तिनापुर और ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, नॉट पटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन, ऑप्शन नंबर सी होमी जे भाभा एंड ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम इंद्रप्रस्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होमी जे भाभा इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज रिटन बाय होम। तो भारत का जो नेशनल सॉन्ग है मतलब राष्ट्रीय गीत जो है ये किसने लिखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, अक्सर लड़के नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथीम में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्योंकि ये नेशनल सॉन्ग है। अगर नेशनल एंथीम बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा जो जनगण मन है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जो नेशनल सॉन्ग है इसका गाने का टाइम है 65 सेकेंड और रविंद्रनाथ टैगोर का जो जनगण मन है नेशनल एंथम ये 52 सेकेंड इसका टाइम लगता है गाने में। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सा है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए राइस, ज्वार, व्हेट और कटन। तो पहले हम लोगों को बता देता हूँ रबी और खरीफ दो फसल होता है जो दो टाइम पर लगाया जाता है। रबी मतलब रबी क्रॉप जो तुम मानो कि अक्टूबर नवंबर पे बोना जाता है और अप्रैल मई पे उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो इसको रबी क्रॉप्स बोला जाता है। और इसमें व्हेट मतलब गम जो होते हैं इसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं और जो राइस है वो खरीफ का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज नोन एज डैश। जापान का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए हाउस ऑफ कॉमन्स, डाइट, नेसेट और नेशनल असेंबली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाइट। और ये जो नेसेट है ऑप्शन नंबर सी इजराइल का नेशनल असेंबली मतलब इजराइल का पार्लियामेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम पे कौन सा प्लैनेट जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मार्स, जुपिटर, वेनस और सैटर्न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सैटर्न। और जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम।
सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, वेनस। वेनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है और इसको ट्विंस ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। जुपिटर है इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया है व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 ईयर्स। और ऑप्शन नंबर ए 25 ईयर्स इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा मिनिमम एज, और ऑप्शन नंबर 30 इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा मिनिमम एज 30। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे बोला गया द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ड बाय व्हिच किंग। कोणार्क का जो सन टेम्पल है ये कौन से रूलर के अंडर पे बिल्ड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए किंग हर्षा, किंग अशोका, नरसिम्हा देव प्रथम, कृष्णदेव राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नरसिम्हा देव प्रथम। और कोणार्क का सन टेम्पल ओडिशा में स्थित है और इस टेम्पल का एक निकनेम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टेम्पल को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन। ऑप्शन ए हार्ट, लिवर, ब्रेन और स्किन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्किन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला गया द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन व्हिच ईयर। प्लासी का बैटल कौन सी ईयर पे हुआ था। ऑप्शन ए 1754, 1756, 1757, 1761। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1757। किसके बीच हुआ था। 1757 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी में लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला दोनों के बीच में हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव ने विक्ट्री प्राप्त किया था। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 में बोला गया व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप सब भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है। एंड ऑप्शन नंबर बी, बिहार सबसे डेंस स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया द ट्रिम ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू व्हिच फ्रूट। और ट्रिम एंड टर्मिनोलॉजी से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं और ग्रैंड स्लैम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे बोला गया व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 18 पे बोला गया व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा सिटी सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बेंगलुरु। एंड बेंगलुरु को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया एंड सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला गया है कि भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट। भरतनाट्यम कौन से राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य है, ये बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए पे है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। एंड क्लासिकल डांस के बारे में बता देता हूँ। क्लासिकल डांस इंडिया पे आर्ट है जो कि 7 स्टेट का 8 क्लासिकल डांस है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कथक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, केरला का मोहिनीअट्टम और कथकली है, असम का शास्त्रीय है, मणिपुर का मणिपुरी है। एंड इतना याद रख लेना। तो ये